यह इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है और इस सीरीज़ के जो भी वीडियोस बनाए जाएंगे, जो भी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, उनका टाइटल यही रहेगा, थॉट ऑन द स्पॉट। मीन्स कोई टॉपिक आपको दिया गया है, उस टॉपिक के बारे में आपको आकर ऑन द स्पॉट बोलना है। स्पोकन में जब हम कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमारी शब्दावली जो है, जितना आप उसको सिंपल से सिंपल रखेंगे वो ज़्यादा आकर्षक आपके वाक्य बनेंगे। दूसरा, वाक्यों की जो लेंथ है वो ज़्यादा नहीं रखनी है, वाक्यों का जो लेंथ है वो छोटे से छोटा रखने का प्रयास करना है। अब थॉट ऑन द स्पॉट इसका नाम क्यों रखा? आपको टॉपिक दिया गया है, आपको स्लिप्स दे दी गई कि ये स्लिप्स हैं, इस बॉक्स के अंदर स्लिप एक निकालिए, सॉर्ट आउट कीजिए और उस स्लिप में जो टॉपिक लिखा हुआ है उसके बारे में आप बोलकर बताइए। तो आपको उसके बारे में कुछ सेंटेंसेस बोलने हैं, 5 से लेकर 10 सेंटेंसेस तक आपको अपनी तरफ से बोलने हैं। चलिए इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं और इस सीरीज़ में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है क्लासरूम। क्लासरूम से संबंधित सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं? सबसे पहले जैसे अभी आप लोग स्टडी करते हैं तो अपने से शुरुआत कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि आप टॉपिक की बिगिनिंग कर रहे हैं तो अपने से ही शुरुआत करेंगे। इट्स मी, आप अपने नाम को लिखिए। इट्स मी आर्यन, इट्स मी आर्यन, मानवी, जो भी आपका नाम है। इट्स मी आर्यन, यह मैं हूँ आर्यन, या इट्स मी मानवी, यह मैं हूँ मानवी। सेकेंड सेंटेंस हो सकता है, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट क्लासरूम। आई वुड like to I would like to talk about I would like to talk about classroom। मैं क्लासरूम के बारे में बात करना पसंद करूंगा, या आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट क्लासरूम, मैं क्लासरूम के बारे में बात करना पसंद करूंगी। अपने स्कूल के नेम को भी मेंशन कर सकते हैं। ओके। थर्ड सेंटेंस, आई स्टडी। देखिए ये थॉट ऑन द स्पॉट है, इसमें कोई क्रैम नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना, बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं सोचने, जो मन में आ रहा है, सिर्फ क्लासरूम के बारे में जो मन में सोच पा रहे हैं वो बोलिए। आई स्टडी इन, जो आपके स्कूल का नाम है, ABCD स्कूल, स्कूल का नेम मेंशन करेंगे, जो भी नाम है आपके स्कूल का। आई स्टडी इन ABCD स्कूल। फिर क्लास भी आप मेंशन कर सकते हैं। देखिए सभी सेंटेंसेस सभी के लिए नहीं है, अगर आप कॉलेज गोअर हैं तो स्कूल नहीं आएगा, है ना। आई स्टडी इन, मैं तो आप स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। आई स्टडी इन ABCD स्कूल। सेंटेंस नंबर 4, आई स्टडी इन जो भी आपकी क्लास है, 6th है, 7th है, 8th है, 9th है या 10th है, वो क्लास बोलेंगे आप। आई स्टडी इन 6th क्लास या 10th क्लास। मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, या मैं 10th क्लास में। आई स्टडी इन 10th क्लास, मैं 10th क्लास में स्टडी करता हूँ या मैं 10th क्लास में स्टडी करती हूँ। ठीक है। अब क्लासरूम की बात। ठीक है। माई क्लासरूम इज वेरी बिग। मेरा क्लासरूम बहुत बड़ा है। इसका अपोजिट भी हो सकता है, वेरी स्मॉल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका क्लासरूम कैसा है और आप क्या बोलना चाहते हैं। माई क्लासरूम इज़ वेरी बिग, मेरा क्लासरूम बहुत बड़ा है। देन 6th सेंटेंस, उसमें कितने बेंचेस हैं वो बता सकते हैं। देयर आर कितने बेंचेस हैं? 30 बेंचेस। कितने फैंस हैं? 30 बेंचेस, 4 फैंस।
फोर फैंस हैं, कितनी लाइट्स हैं, एंड फोर लाइट्स, एंड फोर लाइट्स in our classroom, in our classroom। अब आपने बताया देर आर 30 बेंचेज, 4 फैंस एंड 4 लाइट्स इन आर क्लासरूम। हमारे क्लासरूम में 30 बेंचेज हैं, 4 फैंस हैं, 4 लाइट्स हैं। ओके, फिर उसमें डोर्स कितने हैं, विंडोज कितनी हैं, ये भी बता सकते हैं आप। ये हो गया 6, सेंटेंस नंबर 6 हो गया। 7, देर आर 2 विंडोज, 2 windows and 2 doors, and 2 doors, 2 खिड़कियां हैं, 2 दरवाजे हैं। इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, इसी से मैच करता हुआ सेंटेंस कि हमारा क्लासरूम जो है वो एयरी है, हवादार है। इट इज एयरी, या आर क्लासरूम इज एयरी, आर क्लासरूम इज एयरी। एयर तो जानते हैं आप लोग, हवा, एयर से बन गया एयरी, हवादार। आर क्लासरूम इज एयरी, हमारा जो क्लासरूम है वो हवादार है। सीटिंग कैपेसिटी अभी आपने बेंचेस बताया था, तो सीटिंग कैपेसिटी भी बता सकते हैं, कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं वहाँ पर क्लासरूम में। सेंटेंस नंबर 9, 40 स्टूडेंट्स या 50, जो आपको ठीक लगे, 40, 50, 60, 70, जितनी कैपेसिटी है। 40 स्टूडेंट्स can sit in this classroom, 40 students can sit in this classroom। इस क्लासरूम में जो हैं वो 40 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। ओके, तो देखिए इतनी चीज़ें हैं। और कोई चीज़ आप सोचिए, क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड है या वाइट बोर्ड है, ठीक है। तो अगर वाइट बोर्ड है तो वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड। देयर इज अ वाइट बोर्ड और लेक्चर स्टैंड भी, क्योंकि टीचर्स लेक्चर देते हैं, पढ़ाते हैं आपको। देयर इज अ वाइट बोर्ड एंड लेक्चर स्टैंड, जिसको टीचर्स के आगे होता है, टीचर वहाँ खड़े होकर लेक्चर देते हैं, आपको पढ़ाते हैं। वाइट बोर्ड एंड अ लेक्चर स्टैंड। देयर इज अ वाइट बोर्ड एंड अ लेक्चर स्टैंड इन आवर क्लासरूम, इन आवर क्लासरूम। अब अपनी पसंद भी बता सकते हैं कि आपको अपना क्लासरूम पसंद है, और उसका जो है इंटीरियर बता सकते हैं, वेल पेंटेड है या नहीं है, पेंट अच्छे से हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। इट इज वेल पेंटेड, इट इज वेल पेंटेड, इट इज वेल पेंटेड, इट इज वेल पेंटेड। यह बहुत अच्छे से पेंट किया हुआ है। और दीवार के ऊपर कुछ चार्ट्स लगे हुए हैं। सेंटेंस नंबर 12 हो जाएगा। देयर आर ए फ्यू चार्ट्स, ए फ्यू कुछ एक, ए फ्यू चार्ट्स, देयर आर अ फ्यू चार्ट्स इन दिस क्लासरूम, इन दिस क्लासरूम, इस क्लासरूम में कुछ चार्ट्स हैं, ठीक है। 13 नंबर हो जाएगा। आई लाइक
माय क्लासरूम वेरी मच, वेरी मच। मैं अपने क्लासरूम को बहुत पसंद करता हूँ या मैं अपने क्लासरूम को बहुत पसंद करती हूँ। वैसे एक सेंटेंस इससे पहले ऐड कर सकते हैं। देयर इज अ वॉल क्लॉक, देयर इज अ वॉल क्लॉक, अ वॉल क्लॉक, दीवार घड़ी, इन दिस क्लासरूम। और सबसे लास्ट में वो लाइन लिखना जो 13 नंबर पर लिखी है, आई लाइक माई क्लासरूम वेरी मच। मैं अपने क्लासरूम को बहुत पसंद करता हूँ या मैं अपने क्लासरूम को बहुत पसंद करती हूँ। देखो स्पोकन करना कितना आसान है। क्लासरूम से संबंधित 14 सेंटेंसेज जो हैं वो बात ही बात में हमने प्रिपेयर कर दिए। इन सभी सेंटेंसेज में आप ध्यान से देखो, कोई भी सेंटेंस या कोई भी वोकैब ऐसा नहीं है जो आपने मतलब पहले ना देखा हो कि ये वोकैब तो हम पहली बार कर रहे हैं, इस वर्ड को तुमने ना देखा है ना सुना है, ऐसा नहीं है। तो जब शब्द ही सिंपल हैं तो सिंपल शब्दों के साथ, सिंपल वर्ड के साथ जो वाक्य बनेंगे वो भी बहुत सिंपल बनेंगे और सिंपल लगेंगे आपको। कोई भी सेंटेंस जो है वो एक्स्ट्रा लेंथी नहीं है, इसलिए इनको समझना, याद रखना, प्रेजेंटेशन में यूज करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। होप सो कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अवश्य बताएं कि क्या आप इस तरह के वीडियोस और चाहते हैं। और ये इस सीरीज का जो है वो फर्स्ट वीडियो हमने बनाया है, फर्स्ट क्लास आपको प्रोवाइड की है इस तरह से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर अटेंडिंग योर क्लास, थैंक यू वेरी मच।